नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर चैनल प्रशांत धवन। और थंबनेल पर आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। रशिया ने ऑफिशियली कहा है कि ये लोग इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसकी सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। अंतरिक्ष से ये सैटेलाइट गिरेंगी क्योंकि रशिया को इन सैटेलाइट से हो रहा है काफ़ी ज़्यादा नुकसान। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रशिया सेट टू लॉन्च स्पेस वॉर टू डिस्ट्रॉय इलॉन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट्स। और ये न्यूज़ इंडियन मीडिया, यूके मीडिया, यूएस मीडिया हर तरफ कवर की जा रही है, क्योंकि ये बात ऐसा नहीं है कि रशिया के सरकारी टेलीविजन या फिर इनके किसी एक पॉलिटिशियन ने बोली है। ये बात प्रॉपरली रशिया में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है यूनाइटेड रशिया, व्लादिमीर पुतिन की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसका नाम है यूनाइटेड रशिया। इस पार्टी ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कहा है कि हमारा अगला टारगेट होगा कि हम स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स हैं ये डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ रशिया ऐसा क्यों करना चाहता है, रशिया को किस तरीके से इलॉन मस्क ने हैवी डैमेज किया है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मगर पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। कल सुबह 11 बजे मतलब कि 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे अनअकैडमी का एक लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप अगर इस टेस्ट को सिर्फ अटेम्प्ट करते हो, रैंक वगैरह की कोई बात नहीं है यहाँ पर कि आपकी रैंक कम आती है, ज़रा आती है, क्वेश्चन सही गए गलत गए, आपने टेस्ट ही अटेम्प्ट कर दिया तो आपका नाम एक लकी ड्रॉ में आ जाएगा और आप जीत सकते हैं एक अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। ये अमेजॉन गिफ्ट वाउचर आपको अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा अगर आपका नाम लकी ड्रॉ में सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको, इस लिंक पर करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो इस टेस्ट के लिए। सिंपली क्लिक करना है यहाँ पे आपको एनरोल नाउ पर, फिर यहाँ पे आपको दिखेगा यूपीएससी मेगा कॉम्बैट टेस्ट 17 अप्रैल 2022 सुबह 11 बजे। यहाँ पे एनरोल कर लो। मोबाइल नंबर आपसे मांगेंगे, कुछ डिटेल्स मांगेंगे और उसके बाद कोड मांगेंगे। कोड यहाँ पर डाल देना PD10 और अपने आप यहाँ पे आप एनरोल हो जाओगे। कल सुबह टेस्ट से पहले आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि देखिए टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, चलिए टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए जाइए। और टोटल 56 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना और आप जीत सकते हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। तो आपकी अगर यहाँ पर अच्छी रैंक आती है तो यहाँ पर आप बहुत सारे और प्राइजेस जीत सकते हैं, जैसे आईपैड, सैमसंग की टैबलेट, मैनी प्राइजेस ओवर हियर टू बी वॉन। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, अटेम्प्ट करिए। कल सुबह 11 बजे टेस्ट होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अटेम्प्ट द टेस्ट। नाउ अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो इस वॉर में इलॉन मस्क ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हुआ यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को, तो उन्होंने यह इंश्योर किया कि यूक्रेन में जो भी इनके यहाँ टावर थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये डिस्ट्रॉय कर दिए। उसकी वजह से यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों में 4G इंटरनेट, उसके अलावा वेरियस और तरीके से इंटरनेट मिलना लोगों को काफ़ी मुश्किल हो गया। अब इलॉन मस्क ने इसके रिस्पॉन्स में क्या किया कि हज़ारों की संख्या में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की डिशेज भेज दी यूक्रेन में, और लोगों ने इस तरीके से यूज़ किया है यूक्रेन में इंटरनेट इलॉन मस्क की मदद से। यहाँ पर आप देख पाओगे ये नीचे स्टारलिंक की डिश है, ऊपर अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है वहाँ से सिग्नल आ रहा है इस डिश में, और फिर यहाँ पे बहुत ही बड़ा आपको राउटर दिखेगा, ये नेट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर सारी जनता को। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वाह इलॉन मस्क तो देव मानुष निकले, ये तो इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं लोगों की, देखिए ऑब्वियसली ये सब फ्री में तो नहीं कर रहे। इवन दो इलॉन मस्क ने काफ़ी बार ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि मैं ये सब फ्री कर रहा हूं, मगर मेन रीज़न इसके पीछे ये है कि यूएस की सरकार ने पे किया था स्टारलिंक को कि जाओ इंटरनेट प्रोवाइड करो यूक्रेन के लोगों को, हम आपको पैसे देंगे। तब जाकर इलॉन मस्क ने ये सब करना स्टार्ट किया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यूएसए को क्या परवाह कि यहाँ पर यूक्रेन में जो आम नागरिक है इनके पास इंटरनेट हो या ना हो, तो देखिए रीज़न ये है, सिविलियंस का तो थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है, मगर मेन यूएसए का मकसद ये था कि यूक्रेन की जो मिलिट्री है इनके पास प्रॉपर फंक्शनिंग इंटरनेट हो, जिससे ये लोग ड्रोन यूज़ कर पाएँ रशियन सोल्जर्स को अटैक करने के लिए। तो इलॉन मस्क की मदद से यूक्रेन ने हज़ारों रशियन सोल्जर्स मारे हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे यूक्रेन इज यूजिंग इलॉन मस्क स्टारलिंक फॉर ड्रोन स्ट्राइक्स। और ना सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक्स, रिसेंटली आपने सुना होगा मॉस्कवा के बारे में, रशिया की इंपॉर्टेंट क्रूजर शिप, इस शिप को बताया जाता है कि यूक्रेन ने 2 नेपच्यून मिसाइल मार के डुबा दिया। इस शिप के डुबाने के पीछे भी जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। यूक्रेन की सेना ने इन सैटेलाइट का डेटा यूज किया, इंटरनेट यहाँ पर यूज किया और फिर मिसाइल दागे रशिया की वॉरशिप पर। और रशिया के लिए सैड बात यहाँ पर यह भी है, अब रिसेंटली ये न्यूज सामने आई है कि रशिया की जो शिप डूबी थी ये इतनी भारी भरकम बड़ी शिप थी, करीब 12,000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट वेट था। तो बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इस वॉरशिप में रशिया ने न्यूक्लियर वॉरहेड भी रखे हुए थे। तो जो ये शिप डूबी है समुद्र में, ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ डूबी है। अब जरूरी नहीं है कि इससे रेडिएशन फैल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड को पहले एक्सप्लोड करना आपको, तब ये डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मगर ओवरऑल
रशिया के लिए मैसिव लॉस हुआ है और इनकी कंट्री का जो मोराल है ये भी काफी हद तक गिरा है मॉस्को के डूबने से। तो अब फाइनली रशिया ने प्रॉपरली फोकस कर लिया है स्टारलिंक पर, क्योंकि रशिया ये मानता है कि इवेंचुअली इनको यूक्रेन को हराना ही है, चाहे टाइम क्यों ना लग जाए, इवेंचुअली दे हैव टू विन। और यूक्रेन को हराने से पहले इनको इंश्योर करना होगा कि यूक्रेन इंटरनेट से ना जुड़ा रहे, और इसलिए रशिया ने अब डिसाइड किया है कि ये लोग टारगेट करेंगे इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर स्टारलिंक सिविलियन कंपनी नहीं है। देखिए, रशिया का तर्क यहाँ पर यह है कि ये कंपनी अपने आप को चाहे कहे सिविलियन, मगर जिस तरीके से ये कंपनी यूक्रेन की मिलिट्री की हेल्प कर रही है इतने बड़े स्केल पर, तो रशिया मान के चल रहा है कि ये कोई सिविलियन कंपनी नहीं है, इट इज़ वेरी मच ए मिलिट्री कंपनी। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं यूएसए में वहाँ पर मिसाइल दाग रहा है रशिया। ये लोग अटैक करेंगे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं यूएसए की, ये डिस्ट्रॉय करेंगे। और स्पेस आपको पता होगा एक ग्लोबल कॉमन है, स्पेस ना रशिया को बिलोंग करता है ना यूएस को बिलोंग करता है। तो एक बार को अगर मान लो अंतरिक्ष में यूएसए की कई सैटेलाइट्स, जो स्टारलिंक की सैटेलाइट्स है, ये रशिया डुबा भी देता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से, तो भी यहाँ पर नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट नहीं होगा। उसके अलावा भी आप अगर देखें, अगर रशिया प्रॉपरली कई सैटेलाइट्स इनकी डुबा देता है तो इससे रशिया की आबादी का मोराल भी बूस्ट होगा, क्योंकि ये पहली बार देखा जाएगा कि जब वॉरफेयर में एंटी सैटेलाइट वेपन्स को यूज किया जाएगा अगेंस्ट एन एनिमी कंट्री। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या रशिया के पास प्रॉपर एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं? बिल्कुल, देखिए एंटी सैटेलाइट वेपन्स आज के समय बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज के पास है, यूएस, चाइना, रशिया और मोस्ट रिसेंटली यहाँ पर जुड़ा इंडिया। इंडिया ने मिशन शक्ति के अंडर दिखाया था कि हम लोग भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे वेपन्स आज के समय हैं। तो रशिया बिल्कुल 2015 से लगातार टेस्ट कर रहा है एंटी सैटेलाइट वेपन की। इनका एक बहुत ही फेमस वेपन है नूडोल के नाम से। रशिया ने काफ़ी बार ये क्लेम किया है कि अंतरिक्ष में कहीं भी सैटेलाइट हो, चाहे दूर हो पास हो, नूडोल मिसाइल से ये आराम से उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। अब यहाँ पर आप कहेंगे अगर रशिया ने ये सब कर दिया फिर तो यूएस की तरफ से भयानक सैंक्शंस आएंगे। तो देखिए, रशिया एक्चुअली काफ़ी हद तक तैयार है। मैं देख रहा हूँ कि रशिया खुद ही कोशिश कर रहा है कि ये दूर हो जाए यूएसए से, यूरोप से। रशिया ने रिसेंटली ये भी कहा है कि ये लोग स्टॉप कर देंगे स्पेस कोऑपरेशन यूएस के साथ, और इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि जो थोड़ा बहुत इनको बिजनेस मिल रहा था वो ऑलरेडी स्टारलिंक खा चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली रशिया टारगेट करने वाला है इलॉन मस्क को, इनकी सैटेलाइट्स को। अब देखना ये होगा कि रशिया कितनी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा इन द नियर फ्यूचर। तो अभी एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इसमें जब फर्दर डेवलपमेंट होगी तो मैं अपडेटेड वीडियो इस पे ले आऊँगा। तो अभी के लिए ये है अंत इस वीडियो का। कल सुबह के टेस्ट के लिए गुड लक। मैं चाहता हूँ आप सब लोग फ्री टेस्ट है इसको अटेम्प्ट करें, इट विल बेनिफिट यू ट्रेमेंडसली। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।